नेशनल के नेशनल सेक्रेटरी हैं और अभी जो एक बहुत अहम मुद्दा जो छिड़ा है बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे मुंबई में जहाँ हम देखें तो उर्दू लर्निंग सेंटर को लेकर के, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि उर्दू लर्निंग सेंटर जो खोलने का इरादा इन्होंने किया है वो जस्ट मेरी जो ऑफिस है ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन से उससे लगकर जो है वो एक जगह है। ये पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की थी, लेकिन मखसूस ज़राए से जो है मुझे इत्तला मिली कि ये म्यूनिसिपल ने ले लिया है और ये जो है वो यामनी जो यहाँ की क्या नाम है एमएलए हो गई है उनको दे दिया है। बड़ी खुशी की बात है। बोर्ड भी जो है उन्होंने नस्ब कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। जो उन्होंने जो है विजन बताया है वो बड़ा जो है वो दूररस भी है और बड़े फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से उर्दू दावा लोगों के लिए और ख़ास तौर से यामिनी जादव के लिए और यशवंत यादव के लिए जो है इलेक्शन मुद्दा नहीं है। और हम सब जो हैं जो भी उर्दूदा हैं, यहाँ के रहने वाले हों या यहाँ के न रहने वाले हों, इस सेंटर की भरपूर जो है तारीफ करता है और पूरी कोशिश करता है। अल्लाह इन लोगों को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। हमें जी देखिए, जब कुछ अच्छी चीज़ होती है तो हर कोई सामने से बुराई या बोलते हैं ना कुछ गलतियाँ निकालने के लिए खड़ा हो जाता है। तो जो छोटी सोच वाले हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि हम इस चीज़ को इतना आगे बढ़ाएं और इतना बेहतरीन बनाएं कि सामने जो बोलने के लिए खड़े उनके मुंह पे एक तमाचा हो। और मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे वो शेर है ना, और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, जैसे और भी गम है मुंबई में सिर्फ उर्दू ज़बान के पीछे पड़ने के सिवा। डॉक्टर मुतसीम सोलकर जी, यू बीइंग एन डॉक्टर, अब जो उर्दू लर्निंग सेंटर जो बनाने का जो डिसीजन लिया जा रहा है या प्रपोजल रखा गया है मौजूदा एमएलए यामिनी जादव जी द्वारा, उस पर आपका क्या राय है और क्या समर्थन आप देना चाहते हो? ये बहुत अच्छा स्टेप है। आज हमारा जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, ये बहुत वास्ट एक कल्चर है। यहाँ कई सेंचुरीज से कितने तो डिफरेंट कल्चर्स यहाँ देखे जाते हैं और स्पेशली बम्बई जैसे शहर में तो सब कल्चर देखा जाता है। यहाँ एक मिसाल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ कई सेंचुरी से रहे हैं और ये कल्चर्स एक दूसरे के कल्चर्स अपनाए हैं और एक दूसरे के कल्चर्स का उन लोग ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये रिस्पेक्ट हमको आगे लेकर जाना है। अगर ये इलाका जो हमारा बाइकला का इलाका है, अगर इस इलाके में और मदनपुरा और बाइकला के इलाके में अगर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो यहाँ देखा गया है कि यहाँ बहुत सारे उर्दू पोएट्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ रहते थे और यहाँ से निकले हैं जो उर्दू लैंग्वेज को अपनी ऊंचाई तक लेके गए हैं। तो ऐसी जगह जहाँ से एक उर्दू की बुनियाद रखी गई थी, तो इस बुनियाद की जगह जो है वहाँ अगर यहाँ के लोकल हमारे एमएलए जो अगर है वो अगर इस टाइप का एक सेंटर बनाना चाहते जहाँ से वो उर्दू और इल्म, बेसिकली इल्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप और हमें इसे डेफिनेटली इसका सपोर्ट हमको करना चाहिए। जो सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अगर हमारा राष्ट्रीय अगर गीत है तो वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसिता हमारा। ये किसने लिखा? हाँ, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखे। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदू हूँ और मैं ये, ऐसा सोच के तो नहीं चलता है। तो यहाँ के लोकल एमएलए जो है यामिनी जादव, अगर वो ये संस्था को और ये उर्दू एकेडमी को अगर बनाते हैं और इसे शुरू करते हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये स्टार्ट किए हैं। वो है यशवंत जादव जी है। ऐसा है कि जो स्टेप उठाया है यामिनी जादव साहबा ने, ये बहुत देरीना ख्वाब है उर्दू वालों का। बाइकल्ला में उर्दू सेंटर होना चाहिए। बाइकल्ला में क्यों हो, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि उर्दू सेंटर बाइकल्ला में क्यों।
तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि तरक्की पसंद तहरीक जो है उर्दू की, उसका बहुत बड़ा गढ़ मुंबई, और उससे मुंबई में सबसे बड़ा गढ़ बाइकिल्ला रहा है। यहाँ अग्रीपाड़ा में अवामी इदारा जो बरसों से चल रहा है, वहाँ तमाम लोग एक साथ जमा होते थे। उसमें कृष्णचंद्र से लेकर सज्जाद ज़हीर जो तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से शुमार होते हैं, वो वहाँ आया करते थे। सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, ये एक पूरी झुरमट है जो अवामी इदारा में जमा होती थी। या अग्रीपाड़ा जहाँ आज भी उर्दू के चाहने वाले, उर्दू के जानने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले और तमाम सबसे ज़्यादा स्कूलें अगर कोई एक इलाके में हैं तो मदनपुरा, अग्रीपाड़ा, इसके अलावा पूरे उर्दू दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार आते हैं मुंबई से निकलने वाले, वो इनकलाब भी यहीं से निकलता था, बाइकिल्ला से। उर्दू टाइम्स यहाँ से निकलता था, यहाँ से आज निकलता था। हिंदुस्तान जो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे पुराना अखबार है, वो आज भी बाइकिल्ला नागपाड़ा से निकलता है। और यहाँ जितने इदारे हैं उर्दू के लिए काम करने वाले, सबसे ज़्यादा इदारे यहाँ पर हैं। सादत हसन मंटो इन गलियों में घूमे हैं, कृष्णचंद्र इन गलियों में घूमे हैं, सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी। हमने 1999 में एक उर्दू जुलूस निकाला था जो झूला मैदान से निकलकर मस्तान तालाब में ख़त्म हुआ था, जिसमें 25,000 बच्चे उर्दू सेंटर के लिए हमने कोशिश की थी। उस वक्त जो है विलासराव देशमुख साहब ने वादा भी किया था कि हम उर्दू सेंटर मुंबई में या आपको आपके बाइकिल्ला में हम उसको करके देंगे। उसकी तमाम कटिंग्स, उनकी तमाम रिपोर्टिंग्स हमारे पास आज भी मौजूद हैं, हम वो दिखा सकते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि आज शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर हैं और ठाकरे साहब अगर ये इनिशिएटिव लें और ख़ुद पहल करें, इसको आकर यहाँ पर उसकी बुनियाद रखें। आपको ये बता दें, उर्दू में अगर रामायण महाभारत नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी जाती, तो उर्दू वाले या मुसलमान रामायण महाभारत को नहीं समझते। और अगर आप ये कहेंगे कि जितने भी हैं मराठी से उर्दू में जो आई हैं चीज़ें, वो हम कहेंगे मराठी की हैं, हम ये नहीं कहेंगे हिंदुओं की हैं, वो मराठी ज़बान से आई हैं। ज़बान का बहुत बड़ा कैनवस होता है। मज़हब जो है, मज़हब को ज़बान की ज़रूरत होती है। अब ब्रिज नारायण चकबस्त हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, ऐसे प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद्र हैं, और आज तक अगर हम देखेंगे कालिदास गुप्ता रज़ा जो उर्दू के सबसे बड़े माहिर गालिबियात, मालिक राम हैं जो उर्दू के सबसे बड़े माहिर गालिबियात शुमार होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो उर्दू को उन्होंने सहारा दिया है और इनकी वजह से उर्दू आज जानी पहचानी जाती है। ज़्यादा स्कूलें उर्दू की हैं और बाल भारती जो इदारा है जो निसाबी किताबें छापता है, अगर उसका आप अदाद शुमार निकालें तो मराठी के बाद सबसे ज़्यादा किताबें उर्दू की छपती हैं, पहली से लेकर 12वीं तक। इसके अलावा मुंबई में मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो स्कूलें चलाता है, उसमें मराठी के बाद सबसे ज़्यादा स्कूलें उर्दू की हैं और उन उर्दू स्कूलों में ये बाइकिल्ला में जो है म्यूनसिपल स्कूलें, उर्दू स्कूलें सबसे ज़्यादा तादाद में चलती हैं। इसके अलावा मराठी के बाद जो टीचर्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले, मराठी के बाद सबसे बड़ी तादाद में उर्दू टीचर्स काम करते हैं। सेंटर को लेकर बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि जब ये इनकी सरकार थी हमारे बीजेपी की, और उसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ने यह ऐलान किया था जब उर्दू न्यूज़ की सालगिरह थी बांद्रा में, उसमें यहाँ का बाइकिल्ला का, अग्रीपाड़ा का जिक्र किया था कि हम यहाँ पर उर्दू सेंटर बनाने वाले हैं। तो अचानक इन लोगों ने किस तरह से उसको बदल रहे हैं और किस तरह से सियासत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, जब इनकी सरकार थी बीजेपी की, तो उर्दू में लोक राज्य निकलता था,
ये बड़ी तादाद में उर्दू में अपनी पॉलिसीज़ को, अपने मंसूबों को, अपने स्कीम्स को वो उर्दू वालों तक पहुंचाने के लिए लोकराज्य निकालते थे। तो वो क्या बात थी। तो अब आप जो है सिर्फ हुकूमत से हट जाने के बाद ये सियासत करने के लिए या लोगों को उलझाने के लिए इस तरह की सियासत कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम भी आपसे कहेंगे कि ज़बानें लोगों को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। और मज़हब का सहारा लेकर आप ज़बान को बहाना बनाकर इस तरह की मुखालिफत कर रहे हैं, तो ये बहुत नादानी लगती है। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा, यामिनी जादव ने जो स्टेप उठाया है और यशवंत जादव जो पहल कर रहे हैं, उनको सब मिलकर उर्दू के लिए, कॉज के लिए, बिकॉज के लिए नहीं, हम कॉज के लिए उनका साथ दें। और इस यहाँ अग्रीपाड़ा में एक शानदार उर्दू लर्निंग सेंटर बने। उर्दू वालों की ख्वाहिश है, हम तमाम उर्दू वाले, न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि शायर, अदीब, तमाम लोग एक साथ आकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जहाँ जहाँ उर्दू वालों की ज़रूरत पड़ेगी ये उर्दू लर्निंग सेंटर बनाने के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। जो आपका गुल बूटे जो एक मैगजीन है चिल्ड्रंस को लेकर के, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप पिछले 27 साल से चला रहे हैं, इसकी जो एक बुनियाद ये भी तो बाइकल्ला से रखी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये गुल बूटे बच्चों का मैगजीन है और पिछले 27 वर्षों से निकल रहा है और इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रंस मैगज़ीन है। और बाइकल्ला वालों के लिए और हमारी यामिनी जादव को भी ये बताना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा मैगज़ीन जो पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू की नुमाइंदगी कर रहा है, वो भी मैगज़ीन आपके एरिया से निकलता है। कोशिश की थी कि यहाँ उर्दू सेंटर बने। हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट भी हैं कि हमने उर्दू सेंटर के लिए उस वक्त के जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर थे उनको हमने एक प्रपोज़ल भी दिया था कि किसी स्कूल को या कॉरपोरेशन की जगह को आप जो है उर्दू घर या उर्दू सेंटर बनाएं। तो अगर ये काम होता है तो हम हर तरह से आपका साथ देने के लिए, हर तरह से आपके साथ में हैं, आपके पीछे नहीं बल्कि आपके साथ साथ हैं। आप जो काम कर रही हैं उर्दू वालों का बहुत बड़ा ख्वाब है। अगर आपके ज़रिए वो ताबीर होता है, उसकी ख्वाब की तकमील होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप सरफराज आरजू जी जो कि चीफ एडिटर ऑफ हिंदुस्तान उर्दू न्यूज़पेपर के हैं और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के चेयरमैन हैं। सर, ये जो बाइकल्ला इलाके में एक उर्दू लर्निंग सेंटर को लेकर के जो पर्पस रखा गया एमएलए यामिनी जादव जी द्वारा जी, उसको बनाने का एक जो कार्य करा जा रहा है, इस पर आपका क्या पूरी विचार है? क्या किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो? ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका होना जो है बिल्कुल लाजमी था। और बाइकल्ला के इलाके के, और बाइकल्ला ही नहीं बल्कि साउथ बॉम्बे के इलाके के जो हैं, जो कि बहुत ही बड़ा उर्दू स्पीकिंग सेंटर है, यहाँ के लोगों का एक ज़माने से ये मुतालबा था कि यहाँ पर जो है उर्दू के लिए एक सेंटर कायम किया जाए, जहाँ पर उर्दू की कल्चरल एक्टिविटीज़, उसकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और उसके दूसरे जो उससे वाबस्ता चीज़ें हैं उनको जो है परफॉर्म करने का जो है मौका मिल सके। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी हिंदुस्तान की जो मूल भाषाएं हैं वो अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, बहुत प्रेशर में हैं। मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु वगैरह भी जो हैं ये, और यूपी में भी जाएँ आप तो आप देखेंगे सड़कों पर और हाईवेज़ पर हर जगह इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो है वो कोचिंग क्लासेस और इस तरह के जो है होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। कहीं आपको हिंदी सीखने के लिए और कहीं आपको कोई और ज़बान सीखने के लिए होर्डिंग लगा हुआ नज़र नहीं आता। तो ये ज़बानें जो हैं ये एक बहुत बड़े प्रेशर में हैं। और उर्दू के ताल्लुक से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जोग्राफिकल एरियाज़ जहाँ पर उर्दू बोलने वाली पॉपुलेशन है, उन्हीं इलाकों में जो है आप ये काम ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा जोश के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने ये बाइकल्ला का जो उर्दू लर्निंग सेंटर है उसके लिए जो है प्लॉट को जो है आइडेंटिफाई किया हुआ था। ये काम बहुत पहले से चल रहा था, डिमांड से बहुत पहले से थे। कलेक्टर के पास हमारे रिप्रेजेंटेशन भी गए थे और
वो रिप्रेजेंटेशन के मौके पर जो है बहुत से लोग हमारे जो थे उन्होंने ये बात को रखा, कलेक्टर ने मंजूर भी किया कि हाँ यहाँ पर उर्दू का एक सेंटर होना चाहिए। वही प्रपोज़ल जो है उस वक्त जो एक एनजीओ के साथ जो गवर्नमेंट का आमतौर पर सलूक होता है वैसा ही उसका रहा कि लिया आपने अपना मेमोरेंडम लिया, रख लिया, उसके बाद जो है बात को भूल गए। लेकिन जो लोग नहीं भूले इस बात को, उनमें यामिनी यादव भी हैं, उनमें यशवंत यादव साहब भी हैं, और उन लोगों ने जो है जबकि हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये प्रपोज़ल कभी फ्रक्टिफाई नहीं होगा, कभी इसको जो है हम इस पर तामील होते हुए नहीं देखेंगे, वहाँ हमने देखा कि यशवंत जी और यामिनी जी जो हैं वो बैकग्राउंड में रहते हुए बग़ैर ज़्यादा कुछ शोर शराबा किए, बग़ैर पब्लिसिटी किए, खामोशी से जो है इस काम को आगे बढ़ाते रहे, और इस हद तक उन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि आज हम इस मकाम पे हैं कि हम इस बिल्डिंग को तामीर होता हुआ देख सकते हैं। हम लोग जो है उसके नक्शे देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत उसका जो है लेआउट वगैरह तैयार किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए या अपने इलेक्टोरेट के एक तबके को खुश करने के लिए या उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, इसमें लगता है कि उन लोगों ने भी अपना दिल और उसमें जो है उन्होंने अपने जहन को जो है इस्तेमाल किया है, और दिल से जो काम होता है उसमें ये खूबसूरती जो है, जिस तरह ताजमहल था, अगर उसमें ताजमहल में अगर वो जज्बात नहीं होते एक शहंशाह के या उनके उसके बनाने वालों के भी जज्बात उससे वाबस्ता नहीं होते, ताजमहल में ये खूबसूरती पैदा नहीं हो सकती थी। तो उसी तरह उर्दू घर भी एक आम सी इमारत बन के रह सकता था, लेकिन जो नक्शे इनके जहन में हैं और जो नक्शे हमने देखे हैं उससे लगता है कि एक बहुत ही शानदार इमारत होगी, आइकॉनिक स्ट्रक्चर होगा, और साउथ बॉम्बे के लिए जो है ये बहुत ही अहम। मोहतरमा यामिनी यादव साहिबा का, जनाब यशवंत यादव साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करूँगा, और उन्हें इस बात का इत्मीनान दिलाना चाहूँगा कि आप इस मैदान में जो है तन्हा नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, हम लोग तमाम लोग आपके साथ हैं। उर्दू का दानिश्वर तबका, उर्दू के इंटेलेक्चुअल, उर्दू के जर्नलिस्ट, उर्दू के शायर, और उर्दू ही नहीं बल्कि उर्दू से मोहब्बत रखने वाले जितने भी लोग हैं उन तमाम की जो है आपको हिमायत हासिल रहेगी, और आप जिसको कहते हैं ना कदम आगे बढ़ाइए मजबूती के साथ, आप हमेशा हम लोगों को अपने साथ पाएंगे। मुशीर अहमद अंसारी जी से, जो कि उर्दू गगन संस्था के बाइकल्ला प्रेसिडेंट है और चीफ एडिटर उर्दू आंगन मैगजीन भी चलाते हैं कई सालों से। अहमद अंसारी जी, क्या कहना चाहोगे आप, जो उर्दू जो अभी जो हम कह रहे हैं उर्दू लाइब्रेरी या उर्दू सेंटर जो बनाने का जो एक मुहिम छेड़ी गई है, जो हमारे जो मौजूदा एमएलए है यामिनी यादव जी द्वारा, पर आप क्या कहना चाहते हो, कितनी ज़रूरत है उर्दू सेंटर? जी, ये जो लर्निंग सेंटर बन रहा है उर्दू लर्निंग सेंटर, उसके ताल्लुक़ से सबसे पहले तो मैं एक खंडन करना चाहूँगा कि बीजेपी के एक एमएलए ने जो विधानसभा में ये इसकी मुखालफत की है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि बीजेपी जो है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती रही और इसी को पॉइंट बनाकर उन्होंने जो है इसकी मुखालफत की है, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इतने सालों से उर्दू के लिए काम कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू जो है किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है और न सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ये ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और हर हिंदुस्तानी का हक़ है कि उर्दू बोले, उर्दू समझे और उर्दू लिखे। अगर ऐसा ना होता तो मैं समझता हूँ रघुपति साहब, फ्राक, नारायण चकबस्त, आनंद नारायण मुल्ला, कृष्णचंद, मुंशी प्रेम जैसे बड़े राइटर्स जो उर्दू में पैदा नहीं होते। ये इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, इसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने अपनाया। और पंजाब के लोग तो अक्सर उर्दू को जो है बहुत अच्छे से मतलब पढ़ते थे, लिखते थे, और आज भी वहाँ इसका चलन है। तो मैं फ़िरका पस्ती की जो इस ज़बान है एमएलए की, उसका मैं खंडन करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ असल मकसद पे। मकसद ये है कि उर्दू लर्निंग सेंटर की जो है ना इस इलाके में बहुत शदीद ज़रूरत थी। ये पूरा इलाका उर्दू कम्युनिटी से घिरा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ मुस्लिम ही हैं,
अतराफ में, मोमिनपुरा में। तो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी जहाँ पर हॉल होगा, लोगों के, कवियों के रहने की, ठहरने की जगह होगी, दूसरे कोर्सेज वहाँ चलेंगे उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू लोग सीखेंगे। तो जो हमारे दूसरी ज़बानें बोलने वाले हैं, गैर उर्दू दाँ, जैसे मराठी बोलने वाले, वो सब भी जो है वो इस कल्चरल सेंटर का फ़ायदा उठाएंगे। वो अपने प्रोग्राम कर सकेंगे यहाँ इस हॉल में, नाम वो आ सकते हैं। इसका सबूत ये भी है कि गैर मुस्लिम जो हमारे हैं वो उर्दू से बहुत लगाव रखते हैं। आप देखिए गुजराती भाइयों को, कोई गज़ल का प्रोग्राम अगर होगा उर्दू लर्निंग सेंटर में, वो पूरा जो है उससे उनसे भरा रहेगा। दिल्ली में रेख्ता है, वहाँ पर आप देखिए कि उन लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें गैर मुस्लिम की तादाद काफ़ी होती है। हमारे वहाँ अंजुम इस्लाम एक मिसाल के तौर पर, उसका एक कंप्यूटर सेंटर है। हमारे गैर मुस्लिम भाई उर्दू वहाँ सीख रहे हैं, कंप्यूटर पर अपने उर्दू लिख रहे हैं और वो उसको पढ़ रहे हैं। तो ये किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, किसी मुसलमानों की भी ज़बान नहीं है, ये सब हिंदुस्तानी ज़बान है और हिंदुस्तानियों की है। तो इसकी मुखालफत करना ये बेजा बात है। और इसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा यामिनी जादव साहिबा का कि उन्होंने हमारी ज़रूरत को समझा और इस इलाके के लिए एक उर्दू लर्निंग सेंटर सेंक्शन कराया। बढ़ेगी, उर्दू को लोग चाहेंगे, जानेंगे, उसकी चाशनी से, उसकी जो उर्दू ऐसा है समंदर है कि वो एक बात जो आप कहना चाहते हैं एक शेर में कह दीजिए और पूरा के पूरा जो है वो बयान हो जाता है। तो उर्दू को जो है ये जिला बख्शने का एक बुनियाद बना करके आगे बढ़ने का, हिंदुस्तान की तहरीक में भी, आज़ादी की तहरीक में भी उर्दू ने बड़ा रोल अदा किया है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू का है। तो इस तरह की जो भी हम आज बहुत ज़रूरत है कि नफ़रत को ख़त्म करके हम जो है मोहब्बत को बढ़ावा दें। तो उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान है। मौजूदा सीएम आप माननीय उद्धव ठाकरे जी साहब क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो यामिनी जादव के हाथ मजबूत करें। वो खुद जो है वो यहाँ आकर इस उर्दू सेंटर का अगर उद्घाटन करेंगे तो हमें तो बड़ी तकवीत होगी, हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत खुश होंगे। और शिवसेना ऐसा है कि अब आज जो है एक बात और मैं कहता चलूँ अभी इससे कट करके कि बीजेपी के एमएलए ने जो ऑब्जेक्शन लिया है, ये मुझे भी वो बताएंगे क्या कि जब उनकी हुकूमत थी आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले जो वक्त हुआ, उन्होंने उर्दू साहित्य अकेडमी कायम की। तो अगर उर्दू से एलर्जी थी तो उनके लोग क्यों उर्दू साहित्य अकेडमी में थे? उन्होंने क्यों उर्दू साहित्य अकेडमी काम की? ये सब सियासत चल रही है, हमको उस सियासत से लेना देना है। सियासत का जो काम है वो करते रहें, हमारा पैगाम मोहब्बत है, वो उर्दू का ज़रिए पहुँचे, हम ये चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे जी या उनके साहबजादे जो यहाँ आकर इसका इफ्तिताह करें और इसको मजबूती से करें और लोग अच्छा सपोर्ट देंगे उनको। हम इस काम को सराहते हैं, हम लोग तो पब्लिक के, समाज के लोग हैं, हम सियासत नहीं जानते, हम समाज जानते हैं और समाज का इससे फ़ायदा होने वाला है। तो उर्दू समाज के लिए उनसे मेरी गुजारिश है कि वो खुद आएँ और करें। तो क्या कहना है कि जो उर्दू लर्निंग सेंटर को लेकर के जो मांग की गई है और यशवंत यादव जी एमएलए, उनकी वाइफ यामिनी जादव जी द्वारा खोलने का जो एक कार्य करा जा रहा है, इस पर आपकी क्या सोच है और क्या सपोर्ट है? पहली बात मैं तो सलाम करता हूँ अस्सलाम वालेकुम कि मैडम साहब की तरफ से बहुत अच्छी सोच है, एक बहुत अच्छी पहल है। इन्होंने उर्दू लर्निंग सेंटर को यहाँ कायम करने का सोचा और हमारे एरिया में उर्दू लर्निंग सेंटर को खोलने की कोशिश की। तो हम यहाँ पे कैसा है, उर्दू के कैसा है कि हमारा जो पूरा मोहल्ला है एक उर्दू से पूरा वो है, उर्दू के लोग यहाँ पे स्कूलें हैं, उर्दू अखबारें हैं यहाँ पे सेल होते हैं, तमाम दफ्तर है उर्दू के। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी सोच है मैडम की, जो हमारे यहाँ ये उर्दू लर्निंग सेंटर को उन्होंने इस अच्छी सोच के साथ खोलने का इरादा किया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। हम चाहते हैं कि वो सेंटर खोले और खोले तो उनमें हमारे जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब, उनसे उनका उद्घाटन कराए। हमारी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी उनके साथ है, हमेशा उनके साथ है। हमारी कौम है, हमारी अवाम है, हमेशा उनके साथ है। और आगे मैडम का बहुत अच्छा काम रहा है यहाँ पे 3 सालों में। हम चाहते हैं आगे भी मैडम ऐसे काम करते रहे ताकि हम उनके साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का। मदनपुरा में इकबाल एक अमाली होटल पर और हमारे साथ में यहाँ के स्थानिक लोग मौजूद हैं। आइए जानते इनकी क्या राय है उर्दू सेंटर, लर्निंग सेंटर को लेकर के। सर, क्या उर्दू लर्निंग सेंटर मदनपुर बाइकल्ला इलाके में बनना चाहिए और क्या आपका सपोर्ट रहेगा? सबसे पहली बात तो कैसा है ना कि यामिनी मैडम का शुक्रिया, यामिनी मैडम का, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। क्योंकि उर्दू हमारी पहचान है और हमारी पहचान हम भूल गए थे, लेकिन बहुत ज़माने के बाद हमारी सोच थी कि उर्दू बहुत बनना चाहिए और माशाल्लाह आखिरी पाड़े में वो चीज़ पास हो गई है। और उस पर हम सुन रहे कि राजनीति चालू है, लेकिन वो इंशाल्लाह होएगी नहीं। क्योंकि जहाँ तक कि यशवंत यादव मैडम का सवाल है, जो भी काम हाथ में लिए अब तक वो पूरे हुए। वो जो उर्दू ट्रेनिंग सेंटर जो भवन जो बन रहा है ना,
वो एक तरह से ऐसा है कि मदनपुरे के अंदर जो लोग ये चीज़ को भूलते जा रहे थे वो अभी वापस से रिपीट हो रही है। और जो यामिनी मैडम ने और यशवंत यादव साहब ने जो किया है उसके लिए यहाँ की जो पब्लिक है बहुत उत्साहित है कि भाई ये सब काम यहाँ पे होना चाहिए। ये जो पुरानी नस्ल गुजरी है और अभी जो नई नस्ल आ रही है इसमें ज़्यादातर कहता है कि अंग्रेज़ी की बात उर्दू सिर्फ ज़्यादा है। हमारी ज़बान नहीं है, उर्दू पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। यहाँ बड़े बड़े शायर अदीब, यहाँ तक कि उर्दू की जितनी भी अखबार की ऑफिस भी मदनपुरे में मिलेगी। जब मदनपुरे में मिलेगी यहीं से उर्दू की मैं समझता हूँ कि उर्दू स्कूलें भी ज़्यादा मदनपुरे के अंदर पूरे मुंबई में उर्दू महानगर पालिका के स्कूल है, उर्दू स्कूल सब ज़्यादा करी है। आप उंगली उड़ा के देख लो, पत्थर वाली मेघराज पे सब उर्दू स्कूल, उमर अजब स्कूल सब करी है। हमारे जनाब यादव साहब ने तो हम उनका समर्थन के साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ की ज़रूरत है। हमारे इस इलाके में एक उर्दू घर होना चाहिए और मेरा ख्याल में किसी से कोई इससे इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो जो लोग इतराज़ करते हैं मैं समझता हूँ तो सोचें वो सही नहीं है। तो बस ये बात मेरी इतनी बात है। और थैंक यू। और एक शेर में आपको सुना दूँ जाते जाते कि वो लोग सियासी लोग हैं जो इतराज़ कर रहे हैं और हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक शेर जिगर मुरादाबादी का मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है, यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।